ये देखिए जी, मैं बना रही थी चाय सुबह की। और हमारा सिलेंडर हो गया ख़त्म। नीचे गिरा के भी इतना नहीं है कि 2 कप चाय बन जा। नीचे गिराने के बाद भी चाय नहीं बन रही। और अभी मैं कर लगाती हूँ फिर झाड़ू। मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दिया। मैं हनु के पापा को बोली कि सिलेंडर तेनों कह रही कि कोई बात नहीं, जब बीच में ही रहेगी तो रह जाए, अब क्या करें। अब देखो चाय बनेगी, अब सिलेंडर लेके आएंगे तब चाय बनेगी, तब जाके फिर नाश्ता बनेगा। तब देखते हैं। अभी मैं लगा लेती हूँ फिर झाड़ू वगैरह। ये भी जरूरी है। मैं सोचती थी कि उल्टा करके ना, गर्मियों में तो चल भी जाता है थोड़ा सा उल्टा करके ना, 5-10 मिनट। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सिलेंडर ख़त्म हो गया था, चाय नहीं बनी थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ। और जो ये मेरा मैट है ना, इस पर ना बाल जो होते हैं ना मेरे, सच में बाल इतने गिरते हैं। और वो ना इस पे चिपक जाते हैं बाल। इस पे ना जैसे वैसे भी इस पे उसमें चिपक जाते हैं, उतरते नहीं है जैसे झाड़ने वाड़ने से। तो फिर इसमें से ना ऐसे निकालने पड़ते हैं बाल वगैरह। तो फिर मैंने ना कुछ ये सिलेंडर यहाँ से निकाल के रख दिया है बाहर। और फिर मैं यहाँ को लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि हनु के पापा बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर में रुक के तब लगाऊंगा मैं सिलेंडर, क्योंकि वो भारी था, मेरे से नहीं उठेगा। फिर मैं ना कमरे में भी झाड़ू लगाने लगी। मैं सोची पहले ये हनु रात को इतना फैला के सामान डाल देता है ना, अपने सारे टॉय जैसे फेंक देता है। पूरे कमरे में इसके टॉय टॉयज रोए रहते हैं। फिर पहले मैंने ये टॉय इसके रखे एक जगह, फिर ये जो मैट थी ना ये झाड़ दिए अच्छे से। और फिर अब लगाऊंगी मैं झाड़ू, और इसके सूज वगैरह भी यहीं पे रखूँगी। और गाड़ी इसकी मैं इसके नीचे रख देती हूँ अच्छे से सेट करके ये। और ये ना सारे बस खेलता कम है, फिलता ज़्यादा है। ऐसे नहीं है कि खेल के आराम से रख दे, नहीं, उनको वो रख देता है, बस ऐसे फेंक देता है कभी इधर कभी उधर। और मैं अच्छे से यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। फिर मैं इधर दूसरे रूम में भी आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और बस मैं अनु के पापा को बोली थी कि आप सिलेंडर ले लगा दो, सिलेंडर ले आओ वो। तो फिर वो उन्होंने उठे बाद में काफ़ी देर बाद। इतना मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी अपनी। इधर दोनों रूम में भी हो गई, रसोई में। अब मैं यहाँ पे जो थोड़ा बाहर है ये थोड़ा सा आंगन समझ लो, यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू अपनी अच्छे से। और सुबह सुबह ना डेली रूटीन बस यही होता है मेरा, उठ के झाड़ू, पहले सबसे पहले उठ के चाय बनानी, गर्म पानी पीना। गर्म पानी तो मैंने पी लिया था करके, बस चाय बनाने रख दी थी इसके बाद। और जगह जगह ना हमारे फ्रिज पे ये पता नहीं क्या दाग से लग रहे हैं, कहीं येलो से कहीं कैसे। और इतना रगड़ती हूँ ना पोछे से तब भी मेरे हाथ दर्द करने लगता है, पर ये साफ नहीं होते हैं। और फिर ना हनु के पापा ने मतलब कितनी सिलेंडर वगैरह लगा दिया था। फिर वो बोल रहे थे कि चाय बना दी है मैंने। और मैं कहा चाय तो बना तो मैंने ही दी थी, मगर उसमें उबाल ही तो आना था। फिर मैं इधर लगा रही थी यहाँ पे रसोई में पोछा, कमरे में लगाने के बाद। और फिर हनु के पापा मुझे बोले थे कि ना ठंड हो रही है, पोछा बाद में लगा लेना, पहले ना चाय पी ले। फिर मैं कह रही मैं ना थोड़ा सा पहले एक साइड का लगा देती हूँ ये, फिर मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी। और ये कितनी देर से लग रहे थे चाय पीने ये, और फ़ोन देखने में लग रहे थे और चाय पी रहे थे। और चाय वैसे तो नॉर्मल हो रही थी पीने की, इतनी गर्म तो मैं पी लेती हूँ। और मैंने ना इनसे पहले पी के रख दिया कप। मैं बोली थी, मैं कहा 1 घंटे से आप चाय पीने लग रहे हो, अब तक आपकी चाय नहीं पी गई। और फिर मैं उधर को पोछा लगा के ना रूम में, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे गली में, गेट पे डाल रही थी पानी। और यहाँ पे कुछ साफ कर दूँगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि गली में ना थोड़ा गंदा सा हो ही जाता है। गाय वगैरह आती है, गोबर करके चली जाती है, फिर उसके पैर वैर से हो जाते हैं यहाँ को। और वैसे भी ये मेरा डेली रूटीन है, सुबह का मॉर्निंग रूटीन। सारे काम ऐसे ही मुझे डेली के करने होते हैं ये। और फिर वो जो खाली सिलेंडर थे ना, वो भी मैंने रख दिया उधर साइड में। उसमें ना फिर मैं डस्टबिन रखती हूँ, क्योंकि हनु ना फिर परेशान करता है डस्टबिन। ये खोल भी देता है, कुछ उठा भी लेता है, उसको पलट भी देता है, नीचे डाल देता है। और बस फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर मैंने डाल लिया मैट। हनु के पापा गए दूध लेने, और अब मैं नहाने के लिए निकाल रही थी फिर अलमारी से अपने कपड़े। और मैं जाऊँगी नहाने के लिए, इतना वो दूध लेके आएंगे। और उन्हें दूध लाने में आज काफ़ी टाइम लग गया था, कहते कि दूध निकाला नहीं था, मैं जल्दी चला गया। रोज़ वो 9 बजे के करीब जाते हैं, आज वो 8:15 बजे ही चले गए थे, 8:30 पौने 9 बजे तक जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा के लिए, पूजा करने। और यहाँ पे ना जो मंदिर में लोटा भर के रखती हूँ पानी का, अब तो काफ़ी दिन से पूजा वगैरह मैं नहीं कर रही थी, 15 दिन के लगभग हो गए। और तो फिर मैं ना उस लोटे को सारे घर में ऐसे जल छिड़कती हूँ अपने।
और फिर उसको जो बचता है पौधों में डाल देती हूँ। फिर दूसरा नया लोटा भर के रख देती हूँ, दूसरा लोटा। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए, और एक लोटा में जो सूर्य को जल देती हूँ वो लेके आती हूँ भर के। यहाँ पे बस अपनी पूजा पाठ कर रही थी। और हनु इस टाइम पे अभी सो नहीं, उठ तो गया था वो, और बोल रहा था मम्मा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं बोल रही थी सर कि बेटा हाँ जा, पूजा करेंगे हम, जय जय करेंगे, पर वो बैठ गया था आराम से। फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी तिलक, और ना मैं पूजा करने लगी, जैसे दिया वगैरह करने के बाद फिर मैं अपने भी तिलक लगाती हूँ। उसके बाद फिर जो चालीसा होती है, आरती होती है, वो करती हूँ डेली की। और मतलब कि जो श्रृंगार वगैरह भी मैं ना पूजा के बाद ही करती हूँ, पहले नहीं करती। पूजा करके प्रसाद मुँह में लेके तब मैं अपनी मांग वगैरह भरती हूँ। फिर अनु के पापा को लगानी थी मेहंदी, और ये बैठ गए थे। मैं कहती हूँ कि ठंड हो रही है, आपने कपड़े निकाल दिए, बनियान बनी नरम हो बस। कहती कि वो गंदे हो जाएंगे। फिर मैं ना इन पे यहाँ पे टूथ ब्रश से लगा रही थी मेहंदी, क्योंकि इनके बाल ना बहुत हल्के हो रहे हैं। और जो मुझसे लगाते हैं ना दूसरे वाले ब्रश से, मेहंदी वाले ब्रश से लगाते हैं, उससे सही भी नहीं लगती। फिर मैं टूथ ब्रश से लगा के देखी थी एक बार, तो मैंने कहा कि इससे सही लगती है आपके बालों में, ये सही है। ज़्यादा बाहर भी लगवा लेते हैं, और घर पे भी मैं भी लगा देती हूँ। वैसे तो इनको ही ज़रूरत पड़ती है, इनके सफ़ेद बाल ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे तो शुक्र है खैर भगवान का नहीं है। मैं तो कभी महीने में तो नहीं लगती, सॉरी साल में 2-3 बार मुश्किल से लगती है, वो भी मैं मेहंदी लगाती हूँ अपने बालों में, हरी मेहंदी, बस उसके अलावा और कुछ नहीं लगाती। और खस्सी से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ गई हूँ अभी भी। और यहाँ पे कलर लगा के ना फिर इधर हनु ने, इतना मैंने कलर लगाया, इसने मेरा हनु ने दूसरा काम बढ़ा दिया, पोटी कर दी इसने। फिर मैंने इसको धोया, साफ़ करा, उसके बाद फिर मैं रसोई में गई बनाने के लिए। और यहाँ पे बोल रहा था पापा ठंड हो रही है, जल्दी नहा लो पापा, पापा नांगू हो रहे हैं, ऐसे ही अपने पापा को बोल रहा था। और फिर अनु के पापा पहले तो बोल रहे थे कि आलू के पराठे बनाने हैं, फिर बोल रहे कि नहीं आलू के पराठे में तो टाइम लगेगा, और फिर मुझे इतना रुकना पड़ेगा, और तुम ना पकौड़ी बना ले 2 आलू काट के बस। बस फिर मैंने कटिंग कर दी थी यहाँ पे आलू शुरू, कढ़ाई धुल के रख दी थी। फिर इधर दूध हो गया था तो मैंने रख दिया कढ़ाई भी। और खांसी से ना मैं पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा परेशान आ गई हूँ, अपनी ठीक नहीं हो क्या दे रही है। मैं ठीक हो गई हूँ पर खांसी ठीक नहीं हो रही है। खांसी का सूखी खांसी सी उठती है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी होती है। और इधर मैंने कढ़ाई भी रख दी है, इतना इसका पानी भी सूख जाएगा। फिर मैं इसमें डालूँगी रिफाइंड, इतना आलू कटिंग हो जाएंगे। और पता है ना दूध रख के ना, जैसे मैं बहुत सी बार बोल जाती हूँ, लेकिन फुली फ्लेम पे रखा रहता है और काम वाम में लगी रहती हूँ ना, जब निकलता है तब पता लगता है। आज तो अच्छा हुआ जब ये दूध ऊपर आ रहा था, मेरी एकदम निगाह पड़ गई, मैंने उसको सिम कर दिया। बहुत सी क्या कई बार ऐसा होता है कि मेरा दूध कभी शाम को भी निकल गया, कभी सुबह भी निकल गया, कितनी बार दूध निकल जाता है, पलक जब की और बस दूध निकल गया। ऐसी आँख मिचौली सी होती है दूध की तो। और अब मैंने ये निकाल दिया रिफाइंड, और ये ना ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सोचा ये डब्बा ना चीकना सा हो जाता है रिफाइंड का भी और तेल वाला भी, सरसों के तेल का। तो मैंने उसको अच्छे से गर्म पानी में खूब 2-3 बार धुल के तब अच्छे से साफ़ करके रखा। फिर मैं इसमें आज निकाला रिफाइंड। अब मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच डाल लिया बेसन की, 2 चम्मच सूजी, और वही नमक मिर्च हल्दी, बस ये सूखे पाउडर, सूखे मसाले। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी ये हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी। और बस इसमें पानी तो मैं मुश्किल से आधा कप भी नहीं, आधे कप से भी कम पानी मैंने इसमें ऐड किया था। बहुत ही कम पानी डालती हूँ, और बेसन भी मैं ज़्यादा नहीं डालती, उससे ज़्यादा वो मोटे मोटे से बन जाते हैं। और ये ना बस आलू से क्रिस्पी से बनते हैं, बहुत ही कम बेसन के, और बहुत अच्छे लगते हैं। और हनु के वो ना यही पसंद आते हैं। और बस वो तो ना दूसरे तीसरे दिन बोल देता है मम्मी टटोड़ी बना लो, पकौड़ी को वो टटोड़ी बोलता है। फिर मैंने यहाँ पे एक बार तो छोड़ दिया है। अब जो दूध रखा था ना, मैं इसको दूध में शक्कर डाल के इसको छान के रख दूँगी, क्योंकि उनके पापा बोले थे कि मुझे नाश्ता दे दे, फिर मुझे मंदिर जाना है, और वहाँ पे उनको फिर काफ़ी टाइम लगना था। और हनु भी बोल रहा था मम्मा टटोड़ी दे दो, उसको बस पता लग जाता है, खुशबू आ जाती है, फिर अपने पापा को बोलेगा पापा मम्मा आज टटोड़ी बना रही है, खुश हो जाता है टटोड़ी देख के वो। और देखिए क्रिस्पी सी इतनी अच्छी बनती है ना, ये बहुत ही पतली पतली सी। और हनु के पापा तो बोल रहे थे कि तूने तो चिप्स बना दिए है ये। मैं कह रही मैं खा के देखो, ये चिप्स ही बहुत अच्छे लगेंगे। और बस हनु हो गया था कि पापा इसने उठा ली थी, और वो फिर लगी गर्म, फिर रखी उसको।
खुश हो जाता है अनु बस पकौड़ी लेके। फिर ये दोनों तो नाश्ता करने लगे थे। उसके बाद फिर जो रह रही थी पकौड़ी बना करके मैंने भी किया। उसके बाद मैं आई थी अपनी रसोई साफ़ करने, क्योंकि फिर ऐसा कुछ भी बनाओ तो रसोई में फैल बहुत जाता है सामान। बस अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ बर्तन साफ़। हन्नू देख रहा था टीवी और हन्नू के पापा चले गए थे फिर सिवलौती। वहाँ पे वो थोड़ा अपना माथा भी टेका, कुछ काम वगैरह होगा उन्हें थोड़ा बहुत, क्योंकि अब वहाँ पे शिवरात्रि की तैयारी होगी तो पहले से ही काम शुरू हो जाता है। बस मैं यहाँ पे अपना काम करती हूँ, फिर अनु का देखूँगी मैं नहलाने विलाने का। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।